बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी आम खबरें हैं जो इस वक्त आपके सामने रखनी है। ताहयात न्यायालय के मामले पर जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ के ख्वाब चकनाचूर हुए हैं। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पूरी कहानी को तब्दील करके रख दिया है। फैसल वाडा केस की आम समाअत थी, इसका हवाल आपके सामने रखना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज पीटीआई के 10 अरकान असम्बली का इस्तीफों का मामला जो पहुंचा है, उसके अंदर भी उनको लेने के देने पड़ गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आज सेशन कोर्ट के अंदर पहुंचे हैं। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दूं कि इस वक्त हम पंजाब हाउस इस्लामाबाद के अंदर खड़े हैं और ये पीछे आप प्यारा मंजर देख रहे हैं। इस्लामाबाद आपको इल्म है एक बड़ा अच्छा माहौल है, कैपिटल है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, लेकिन सूरत हाल ये है कि पंजाब हुकूमत ने बड़े काम किए हैं पिछले दौरे हुकूमत के अंदर जब उस्मान बुज़दार मौजूद थे। खास तौर पर कौमी सेहत कार्ड के हवाले से अब तक 50 अरब रुपए की रकम से 22 लाख से जायद मरीज इस्तेफादा कर चुके हैं। अमराज कल्ब के 80,000, इसी तरह जो 54,000 हैं वो कैंसर के इलाज के अंदर, इसी तरह हर्निया का इलाज 33,000, अमराज चश्म 1,45,000, इसी तरह गायनी और मुतलका बीमारियां जो है 2,60,000 से जायद मरीज जो है, अपेंडिक्स वगैरह ये भी 24,000 लोग हैं। गुर्दों की जो पैबंदकारी और दीगर बीमारियां 4,63,000। तो पूरे फैक्ट एंड फिगर जो है पंजाब हुकूमत ने दिए हैं कि सेहत कार्ड पर किस तरह लोगों का इलाज किया जा रहा है। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ज़ाहिर है उनकी जो दरख्वास्त जमानत मंजूर की गई थी उसके अंदर मजीद एक्सटेंशन हुई है और बाद एडिशनल सेशन जज साहब के पास पहुंचे थे। सिक्योरिटी का इंतहाई सख्त इंतजाम थे। डॉक्टर बाबर अवान ने जो गुफ्तगू की है वो गुफ्तगू भी आप सुनेंगे। तो इस वक्त इमरान खान को मुख्तलिफ केसेस के अंदर इन्वॉल्व करने की जो कोशिशें की गई हैं, कभी एक दफा कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह, तो ये कोशिशें भी नाकाम हो गई और बिल आखिर जो जजेस हैं उनको भी अंदाजा हो गया कि इस मामले के अंदर से निकलना कुछ नहीं है, ये भी दरअसल एक पोलिटिकल विक्टिमाइज किया जा रहा है। लेकिन अब सूरत हाल जो मुकम्मल तब्दील हुई है वो एक केस के अंदर हुई है और वो है फैसल वाडा का केस। 2 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर समाअत हुई थी तो वहां पर ताहयात न्यायालय के हवाले से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उसको जुल्म करार दिया था। तो जब ये बात हुई थी तो उसके बाद जो है वो लोगों ने, ज़ाहिर है हमने भी प्रोग्राम किए, उसका कंटेक्स्ट अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये ताहयात न्यायालय नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इस पर कंफ्यूजन हुई कि नवाज शरीफ का जब केस आपने खुद सुना और पनामा का पूरी वहां पर हेयरिंग हुई, पूरा ट्रायल हुआ और पूरे मामलात को देखते हुए तो उस बेंच का मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो हिस्सा थे, तो उनको नायल क्यों करार दिया गया? तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी 1 पेज पर है, यानी ताहयात न्यायालय के हवाले से? तो उस मामले के अंदर बड़ी कंफ्यूजन थी। तो आज वो फैसल वाडा केस के अंदर दूर हुई है। उसके अंदर जो है वो चीफ जस्टिस ने वादे किया है कि आर्टिकल 62(1)(f) का डिक्लेरेशन अदालत ही दे सकती है। यानी जो आर्टिकल 62(1)(f) है उसके तहत चूंकि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की न्यायालय हुई है, उन्होंने फैक्ट को छुपाया था, तो वो सारी चीजें उस बुनियाद पर हुई थी। तो लिहाजा उसके तहत जो न्यायालय है वो ताहयात होगी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके बाकायदा कवायद व ज़वाबित मुतय्यन कर चुकी है। अब यहां पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि फैसल वाडा ने शरीयत छोड़ने की दरखास्त कब दी थी। चूंकि इनका मामला है शरीयत छोड़ने का कि जब इन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल किए थे तो उस वक्त तक इन्होंने वो जो सर्टिफिकेट था शरीयत छोड़ने वाला वो पेश नहीं किया था, वो बाद में चूंकि हुआ था जो प्रोसेस है। तो अब चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) का डिक्लेरेशन अदालत ही दे सकती है। शवाहिद का जायजा लिए बगैर किसी को बददियानत या बेईमान नहीं कहा जा सकता। तो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के मामले के अंदर चूंकि शवाहिद का जायजा लिया गया था तो उनको ताहयात नायल करार दिया गया था आर्टिकल 62(1)(f) के तहत। यहां पर कहा गया कि अदालती डिक्लेरेशन का मतलब है शवाहिद रिकॉर्ड किए गए, यानी शवाहिद रिकॉर्ड करने जरूरी है। और आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक मेयार मुकर्रर कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट। और फैसल वाडा ने अमरीकी शरीयत का कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद छोड़ी है। इस मौके पर फैसल वाडा ने दोहरी शरीयत के तहत न्यायालय की जो है उसके खिलाफ इस्तदा की गई थी। तो अब ये जो यहाँ पर न्यायालय हुई है वो 63(1)(c) के तहत हुई है, दोहरी शरीयत के तहत। तो 63(1)(c) ये उन्होंने कहा था कि ये ज्यादती है, ताहयात न्यायालय ये नहीं बनती, इस मामले पर हुआ था। तो लिहाजा जो इस पूरे प्रोसीजर के अंदर
नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नहली खत्म करने का मामला है वो ख्वाब चकनाचूर हुए है। इल्ला ये कि जो नैब तरमीम के अंदर जो नैब ऑर्डिनेंस के अंदर तरमीम हुई है उस पर जो केस चल रहा है, तो उस केस को देखते हुए अगर वैसे ही अदालत जो है वो मामलात को सेटल करने पर मजबूर हो तो वो अलहदा मैटर है, यानी कानून ही अगर तब्दील हो जाए तो फिर उसके अंदर होता है। दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो है पीटीआई के वो अरकान असेंबली जिन्होंने इस्तीफे दिए, लेकिन उनमें से पिक एंड चूज किया स्पीकर ने और 11 अरकान के इस्तीफे जो है मंजूर किए। शकूर शाह जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, उन्होंने कहा जी मैंने तो इस्तीफा दिया ही नहीं है, तो उनको वापस कहा गया कि आपका इस्तीफा देने का जो प्रोसीजर है उसको मुअत्तल करते हैं। लेकिन अब ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं 16 अक्टूबर को और आज 10 अरकान असेंबली जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहुंचे हैं, तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने उस केस की समाअत की है और वो जो 10 अरकान है, अब बहुत सारे शायद पीटीआई के लोग, ये बड़ा मामला होता है कि वो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला पर बरस पड़े, चूंकि आइन और कानून के मुताबिक जजेस ने फैसला करना होता है और पार्लियामेंट फंक्शनल हो। और मैं कई दफा कह चुका हूं मेरी जाती राय है, बाकी अब हर पार्टी की अपनी राय होती है। मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर समझता हूं कि असेंबली को नहीं छोड़ना चाहिए था, इससे बड़ा नुकसान हुआ है। अब यहां पर जो है पीटीआई के इस्तीफों के मामले के अंदर पिटिशनर कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को नहीं मानते। ये चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला कह रहे हैं कि पिटिशनर कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को नहीं मानते, वो सियासी अदम इस्तेकाम बरकरार रखना चाहते हैं जो मुल्क की मफाद में नहीं है। आप पार्लियामेंट जाकर अपनी नेक नीति साबित करें, पार्लियामेंट की बहुत बेतौकीरी हो गई है। पीटीआई के 10 मुस्ताफी अरकान असेंबली की ये दरखास्त पर समाअत है, तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि पहले पिटिशनर मुतमईन करें कि हकीकी मानों में क्लीन हैंड्स के साथ आए हैं। चूंकि अदालत के अंदर जब भी कोई मुकदमा होता है तो ये एक असूल है जूरिस्प्रूडेंस का कि जिसके अंदर कहा गया है कि बंदा नीट एंड क्लीन हैंड के साथ आया है, यानी उसकी नीयत जो है वो रिलीफ लेने की है, ना कि अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए आया है। तो यहां पर अदालत ने कहा है, रिमार्क दिए हैं कि पहले पिटिशनर मुतमईन करें कि हकीकी मानों में क्लीन हैंड्स के साथ आए हैं। ये भी कहें कि जमहूरियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मेरी मर्जी के मुताबिक चीजें हुई तो मानेंगे, सिर्फ यकीन दहानी नहीं अपने अमल से साबित करें। तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, असेंबली का मेंबर होकर असेंबली से बाहर रहना इस मैंडेट की तौहीन है कि अदालत दरखास्त गुजारों को पार्लियामेंट का बाइकाट कराने के लिए दरखास्त मंजूर करे। आपकी पार्टी की पॉलिसी ये है कि वो पार्लियामेंट को नहीं मानती। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पार्टी की पॉलिसी है कि हम अब MNAs बरकरार हैं, इस्तीफे दुरुस्त तौर पर मंजूर नहीं हुए, इसलिए पार्टी अब इस्तीफे नहीं देना चाहती। अब 11 मुंतखब जो लोग हैं उनके इस्तीफे मंजूर हुए हैं, बाकियों के मंजूर नहीं हुए। तो इस पर 1 घंटा सोचने का भी टाइम दिया गया, लेकिन बिल आखिर जो है वो जज साहब ने कहा कि आपको मजीद 5 दिन का टाइम देते हैं, सोच के बता दें। अगर आपने पार्लियामेंट में वापस जाकर बैठना नहीं है तो फिर आपके दिए हुए इस्तीफों को मुअत्तल क्यों किया जाए। अब यहां पर जो है वो 16 अक्टूबर को मुमकिना तौर पर जो है वो ज़ाहिर है ये इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन के फौरी बाद 17-18 की जो तारीख है वो ज्यादा गोल्डन बताई जा रही है लॉन्ग मार्च के हवाले से। तो ज़ाहिर है कल इमरान खान साहब ने जिक्र भी किया लाहौर के अंदर कि शायद लॉन्ग मार्च की नौबत ही ना आए। तो यहां पर अगर हम आपको बताएं तो सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो रही है। तो इस वक्त पीटीआई की लॉन्ग मार्च की तैयारियां तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम अगर देखते हैं तो ये तैयारियां इलेक्शन की नहीं है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये अप्रूव होता है और 2 सीटें भी अगर नून लीग ले जाती है इन ज़िमनी इंतखाबात के अंदर, तो इसका मतलब है कि बड़ा डेंट पड़ेगा पीटीआई की मकबूलियत को। तो यहां पर चूंकि तमाम नशिस्तों पर इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं और इमरान खान के मुकाबले के अंदर मुख्तलिफ लोग हैं, तो एक भरपूर किस्म का जो मुकाबला है वो होने जा रहा है, यानी पूरी जो सूरत हाल है वो डेवलप हो रही है। लेकिन यहां देखने वाली जो आम चीज है कि इस वक्त परवेज इलाही लंदन के अंदर मौजूद है और परवेज इलाही के साहबजादे मोनिस इलाही से अभी हमारी मुलाकात चुके यहाँ पंजाब हाउस में होने जा रही है। आपके जो सवालात हैं वो भी उनके सामने हम रखेंगे, लेकिन अगर पूरी तरह हम देखें तो यहाँ पर ऐसे लगता है कि परवेज इलाही जो है वो किसी ग्रेटर गेम का फिलहाल हिस्सा नहीं है। इमरान खान की हदायत के मुताबिक वो अमल करते दिखाई दे रहे हैं और इस पूरी सूरत हाल के अंदर ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है इसने लेने के देने पड़े हैं पीटीआई को, और मुझे नहीं लगता कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला यहां पर कोई रिलीफ दें। और दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ हैं और जहांगीर तरीन
उनकी न्यायालय ताहयात न्यायालय खत्म करने का जो मामला है उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाजे कर दिया है आज कि ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट, चूंकि हमने उसको समझा था आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो न्यायालय है वो ताहयात है, और ये चूंकि फैसल वावडा की जो न्यायालय है ये दरअसल हुई है आर्टिकल 63(1)(c) के तहत, तो इसलिए ये ताहयात जो है वो नहीं है। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।